बीएसपी प्रमुख मायावती ने नतीजों पर सवाल उठाए हैं। एक तरफा नतीजों से लोगों को शंका है, मायावती की तरफ से ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि माहौल अलग, नतीजे अलग। ये भी बड़ी बात मायावती की तरफ से कही गई है। साथ ही मायावती कह रही है कि ये नतीजे गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। कांटे की टक्कर का माहौल था, लेकिन नतीजे वैसे नहीं आए हैं। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ये बयान दिया है, कहा है कि एक तरफा नतीजों से लोगों के बीच शंका अब देखने को मिल रही है। लोगों के मन में माहौल क्योंकि अलग था, नतीजे अलग आए हैं। ये नतीजे गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, मायावती की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती कह रही है कि ये नतीजे गले से नीचे नहीं उतर रहे। देखिए, बिल्कुल बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट करके इस बात को कहा है कि जो परिणाम आए हैं वो वहाँ की स्थितियों से बिल्कुल विपरीत आए हैं और इसीलिए ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हतोत्साहित ना हो, लेकिन इस तरह के जो परिणाम आना ये जो है शंका पैदा करता है। और चूंकि ईवीएम को लेकर लगातार जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, ये तमाम जो दल हैं ये हमेशा शुरू से ही ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे। और अब चूंकि बसपा का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। 3 राज्यों के चुनाव की अगर हम बात करें तो बसपा की तरफ से आकाश आनंद को पूरी तरह से जिम्मेदारी दी गई थी। सिद्धार्थ को जो है इनके साथ लगाया, अशोक सिद्धार्थ को उनके साथ लगाया गया था और मायावती ने भी तमाम रैलियां की थी। लेकिन रिजल्ट जो आया है वो बसपा का ग्राफ काफ़ी गिराता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए बसपा सुप्रीमो का ये जो ट्वीट है ये सामने आया है। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने 10 तारीख को लखनऊ में ऑल इंडिया बसपा जो नेता हैं उन सबकी बैठक बुलाई है और उस पूरे बैठक में लोकसभा चुनाव के लिहाज से वो जो है मंथन करेंगी। लेकिन इस तरह के जो 3 राज्यों में जो बीजेपी ने जो जीत हासिल की है उस पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिए बसपा ने और इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती का जो ट्वीट है ये सामने आया है। बसपा ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं ये गले के नीचे उतर रहे हैं क्योंकि वहां पर स्थितियां बिल्कुल उलट थी। जी बिल्कुल, गले के नीचे नहीं उतर रहे हैं ये नतीजे। विशाल, बने रहिएगा आप हमारे साथ में। लेकिन संगीत जी, जिस तरीके से मायावती का ये बयान सामने आना, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कई जगह पे बीएसपी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, लेकिन कई कैंडिडेट जो हैं उनका, और कई कैंडिडेट जो हैं वो तो अपनी जमानत तक जब्त करवा बैठे। तो आप इस तस्वीर को देखने के बाद उनका ये कहना, और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, मायावती को आप एकदम लाइटली नहीं ले सकते अगर वो ये कहती हैं। नहीं, लेकिन वो ये कहती हैं कि मुझे लगता है कि अब मायावती जी को लाइटली ही लेना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत गंभीरता से बात सोचने की जरूरत। समाजवादी पार्टी ने 71 सीट पे ये किया और यदि पूरे प्रदेश के अंदर जो नोटा का जो आंकड़ा है और समाजवादी पार्टी के प्रतिशत, वोट का प्रतिशत दोनों बराबर है, यानी उससे भी कम है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या उनका वहां पर मैं यही कह रहा था कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनका ये कहना जो है कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केवल वो राजनीतिक उसमें अपनी जगह हासिल करने या जगह बनाने के लिए ये एक सिर्फ बेतुका राजनीतिक बयानबाजी है। आप जब जनता से कट जाते हैं आपको समझ में नहीं आती है कि जनता का नब्ज कहाँ है और जब आपकी जमीन उखड़ जाती है, ये इसमें तो कोई अपने ही राज्य के अंदर, जब आपको अपने ही राज्य के अंदर आपकी जमीन उखड़ गई है और आप दूसरे राज्य में, एक समय था जब बीएसपी का स्टेक जो है वो हर कई राज्यों में था। हाँ। पंजाब के अंदर था।